Hello everyone, welcome to Let's Crack It. Hope you guys are doing well in your preparation. And this video is regarding yesterday 15th August 2020. Prime Minister Narendra Modi ji announced some important aspects in his speech at Rashtrapati Bhavan. Okay, so let's see what else he tell to us. Okay, so देखते हैं. First is regarding this. Coronavirus may be a big challenge, but not so big as to stop India's march towards self-reliance. तो इन्होंने कहा कि 130 मिलियन इंडियंस की पॉपुलेशन है हमारी और हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया है, तो वी विल ट्राई रिड्यूस इम्पोर्ट्स, हम इम्पोर्ट्स को कम करेंगे. वोकल फॉर लोकल, एम्पावरिंग यंग वुमेन, आदिवासी, दलित. और 75वीं एनिवर्सरी जब हम मनाएंगे 2022 तक, तो ये सब कुछ हम कर दिया जाएगा. अब देखिए, कोरोना वायरस इज़ अ बिग क्राइसिस बट इट इज़ नॉट बिग एनफ टू स्टॉप आवर बिल्डिंग टू आत्मनिर्भर भारत अभियान. तो ये सब करेंगे हम, और 75वीं जो एनिवर्सरी है उसमें हम ये सब जो इनके इम्पैक्ट होंगे इन सबको देखेंगे. फर्दर क्या कहा इन्होंने, कहा बी आर एक्सपेंडिंग NCC नेशनल कैडेट कोर्प्स इन बॉर्डर एरियाज़. स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है. 1 लाख न्यू NCC कैडेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे. ओके, ये लिखा है वी वैल्यू आवर सिक्योरिटी एज मच एज हारमोनी. बी ऑल्सो कनेक्टेड टू आत्मनिर्भर भारत अभियान. हमने अभी 100 डिफेंस प्रोडक्ट के इम्पोर्ट्स पर निगेटिव लिस्ट जारी की है और हम उनका इम्पोर्ट कम कर रहे हैं और हम उन्हें खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे. लिख रहा है वी हैव ए लॉन्गर कोस्ट लाइन और मोर देन 1300 आइसलैंड्स एंड वी आर प्रायोरिटाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन आइसलैंड्स. अभी न्यूज़ आई थी कि इन्होंने ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में शुरू कर दी है और अभी लक्षद्वीप को भी कनेक्ट करेंगे. इन्होंने लिखा है 173 डिस्ट्रिक्ट्स जो बॉर्डर शेयर करती हैं एन अदर कंट्रीज़ के द्वारा, उसमें सब में 1 लाख न्यू NCC यूथ्स एम्प्लॉयड किए जाएंगे और हाफ ऑफ होम विल बी आवर डॉटर्स. तो जेंडर पर भी इन्होंने फोकस किया. द आर्मी एंड नेवी विल बी इन्वॉल्व्ड इन देयर ट्रेनिंग. ओके, सो दिस वाज द अनाउंसमेंट. फर्दर लिखा हुआ है टुडे नाइबर्स आर नॉट ओनली दोज होम वी आर शेयर अवर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, जैसे पाकिस्तान या चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार. सिर्फ यही हमारे नाइबर्स नहीं हैं, नाइबर्स वो होते हैं जिनसे हमारे हार्ट्स मिलते हैं. जैसे अब हमने कंसेप्ट शुरू किया है एक्सटेंडेड नाइबरहुड का. इंडिया वैल्यूज़ अवर पार्टनरशिप विद अवर नेबर्स विद होम वी आर कनेक्टेड वाया लैंड एंड सी. वी आर कमिटेड टू डीपन अवर रिलेशनशिप. साउथ एशिया जैसे कि एक बड़ा हब है, बर्ड्स की पॉपुलेशन है, वहाँ अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं. तो यहाँ पर लिखा हुआ है वी वर्कड फॉर द आइडिया ऑफ एक्सटेंडेड नाइबरहुड, मतलब नाइबरहुड से आगे जिनसे हमारी अच्छी दोस्ती है उनकी बात की गई है. जैसे वेस्ट एशिया है, वहाँ इंक्रीज़ हमने कोऑपरेशन किया है एनर्जी सिक्योरिटी फील्ड में. मैनी ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव इन वर्क इन सच कंट्रीज़. और आसियान कंट्रीज़ के साथ टाइज बढ़ाए जाएंगे क्योंकि वहाँ पर हमारी बुद्धिस्ट कल्चर और बुद्धिस्ट प्रैक्टिस रहती हैं. ठीक है. फर्दर क्या कहा गया, उन्होंने कहा पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए 100 सिटीज़ में स्पेशल कैंपेन चलाया जाएगा. वैसे पोल्यूशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चली हुई हैं, अच्छा होता कि उन्हें इम्प्रूव करते. इंडिया है जिस स्पीयरहेड द एडवोकेसी ऑफ सोलार एनर्जी हमने बनाया. हमने सोलार को पूरे ग्लोबली फैलाया एंड इट इज़ टॉप 5 कंट्रीज़ इन द फील्ड ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी. उन्होंने कहा 100 सिटीज़ चुनी जाएंगी, उसमें हम पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करेंगे. वी हैव बीन सक्सेसफुल इन टेकिंग फॉरवर्ड ए होलिस्टिक अप्रोच. उन्होंने कहा हम प्रोजेक्ट लाइन चलाएंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर था, किसके लिए, एशियाटिक लाइन की कंजर्वेशन के लिए. हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाएंगे जो गैंगेटिक डॉल्फिन और नेशनल रिवर एनिमल है उसके लिए, उसके प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाएंगे. तो जब ये प्रोजेक्ट्स अनाउंस होंगे तब इनको देख लिया जाएगा. ओके. फर्दर क्या कहा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है PM अनाउंस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन फ्रॉम टुडे. तो ये NDHM शुरू किया गया है. इसमें क्या है, नेशनल हेल्थ ID कार्ड्स बनाए जाएंगे प्रत्येक एवरी सिटीज़न का.
इज़ अ बिग प्रोग्राम ऑन हेल्थ। जैसे आयुष्मान भारत अभी अभी इन्होंने लॉन्च किया था, उसी तरह का ये प्रोग्राम होगा। उसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इसको कहा जाएगा। यूनिक हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी, उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है उसी तरीके से, कि क्या आपको डिजीज़ है, किस डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हो, व्हाट मेडिसिन यूँ लेते हो आप, बहुत मेडिसिन यू आर ऑन, विल ऑल विल इंक्लूडेड इन योर हेल्थ आईडी। तो जब ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगी तब इसको और विस्तार से देखेंगे। आगे चलते हैं। इन्होंने कहा कि वुमेन फ्रेंडली प्रोजेक्ट लॉन्च करा जाएगा। जैसे अब पता है कि वुमेन्स जो वर्किंग कर रही हैं कोल माइन से लेकर फ्लाइंग फाइटर प्लेन्स तक वुमेन इन्वॉल्व हैं। तो डॉटर्स आर एवरीवेयर। इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ वेयर वुमेन्स आर इन कॉम्बैट रोल। अभी अभी उनको अपना एक अलग कैडर दे दिया गया। नियरली 70% ऑफ मुद्रा लोन्स होल्डर्स आर वुमेन। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है 6,000 जन औषधि केंद्राज में हमने 5 करोड़ सैनिटरी पैड जो ओनली ₹1 का उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया, और मैरिजेबल एज को भी रिकन्सिडर करेंगे, जैसा कि निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था। ओके, फर्दर क्या कहा गया, उन्होंने कहा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है। वो हमारे बच्चों जो अवर चिल्ड्रंस हैं उनको कनेक्ट करेगी दियर रूट्स वाइल मेकिंग देम ग्लोबल सिटीजन्स। तो उन्हें एक ग्लोबल लेवल पर लेकर के जाएगी। उन्होंने कहा इट विल कनेक्ट स्टूडेंट्स टू अवर रूट बट विल ऑल्सो हेल्प देम टू ए ग्लोबल सिटीजन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनेगा, रिसर्च सेट बन चुका है, हैज़ बीन सेटअप एज रिसर्च इन इम्पोर्टेंट फॉर इनोवेशन, जो इनोवेशन के क्षेत्र में काम करेगा। इन्होंने कहा विलेजों को इंटीग्रेट कर दिया गया है डिजिटल इंडिया के थ्रू। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो भारत नेट प्रोग्राम चला हुआ है उसे 6 लाख विलेजों को कनेक्ट कर दिया गया है। इंटरनेट की स्पीड को हर गाँव तक पहुंचाया जाएगा। अवर डिपेंडेंस ऑफ साइबर स्पेस इज़ ओनली लाइकली टू ग्रो। डेंजर्स हैं जैसे डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है, तो इन सब पर भी वर्क किया जाएगा। फर्दर क्या कहा, दिस सेल्फ रिलायंट इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी। सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर एंड सेल्फ रिलायंट फार्मर। आपको पता है कि एग्रीकल्चर लगभग 50% तक कंट्रीब्यूट करती है और उसमें लगभग 70% एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरेट होता है। तो इन्होंने बताया कि अगर सेल्फ रिलायंट इंडिया को अपनाना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। इन्होंने बताया था बिग प्रायोरिटी इज़ द आत्मनिर्भर कृषि। ठीक है, तो एक नई टर्म इन्होंने यूज़ की, आत्म भारत कृषि। वी हैव इनिशिएटेड रिफॉर्म्स लिए गए हैं एग्रीकल्चर में। ई नाम पोर्टल बनाया गया, एमएसपी दिया जा रहा है, और बहुत सारी जो योजनाएं, कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही हैं, फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। तो एज ऑफ यू मे नोट दैट अनलाइक अदर मैन्युफैक्चरर्स फार्मर्स वर नॉट सेल देयर प्रोड्यूस टू हु दे वांट टू द फार्मर्स। ओके, तो फार्मर्स के लिए एपीएमसी मंडीज़ खोली गई थी, अब उनके लिए ई नाम पोर्टल खोला गया है। तो ये सब पोर्टल्स उनकी हेल्प करेंगे और उनकी इनकम को डबल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है कि हमने जल जीवन मिशन भी शुरू किया था लास्ट ईयर, और उससे हम पाइपलाइन कनेक्शन देंगे जो कि ड्रिंकिंग वाटर होगा। ओके, फर्दर क्या कहा गया है आगे ये देख लेते हैं। टुडे मैनी बिग कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड आर टर्निंग टू इंडिया। यहाँ एफडीआई की बात की गई है कि किस तरीके से मैनी बिग कंपनीज और मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में मतलब अब एफडीआई करना चाह रही हैं, इंडिया को ज्वाइन करना चाह रही हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस का पेंडेमिक, उसके साथ ही साइक्लोन आया, लोकस्ट अटैक हुए, अर्थक्वेक, फ्लड्स सब आए, उसके बाद भी इंडिया ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया और इकोनॉमी भी अफेक्टेड हुई कोरोना वायरस से। हमने लॉन्च किया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इम्पोर्टेंट है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया, एंड सेट असाइड 1 लाख करोड़ इसके लिए रख दिए कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ उसके जरिए बना दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था फार साइटेड गोल्डन क्वार्टर ट्रायंगल प्रोजेक्ट। ये इन्होंने बनाया था कि दिल्ली, इन्होंने मुंबई, इन्होंने चेन्नई और इन्होंने कोलकाता को कनेक्ट करके एक मल्टीनेशनल हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और इसका नाम दिया था गोल्डन क्वाडी लेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन्होंने इसमें बताया कि वी हैव टू
टेक दिस फॉरवर्ड, हमें इसे आगे ले जाना होगा। मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ वे फॉरवर्ड। और कोस्ट लाइन के द्वारा हम पोर्ट्स को डेवलप करेंगे। सागर माला प्रोजेक्ट और ये भारत माला प्रोजेक्ट इसका हिस्सा बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा माइंडसेट टुडे शुड बी वोकल फॉर लोकल। तो हर चीज़ में हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना। जैसे स्पेस सेक्टर है तो उसमें इसरो की मदद के द्वारा हम अपने इंपोर्ट्स जो स्पेस में काम आते हैं उनको कम करेंगे। पेंडेमिक के ड्यूरिंग जो N95 मास्क थे और PPE किट्स थी, हम उसमें सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं। अब काफ़ी सारी ये चीज़ें इंडिया में ही प्रोड्यूस होने लगती हैं। शुरू में हमने चाइना से मंगाया था। इंडियाज़ प्रोग्रेस इज़ रिमार्केबल ने वन नेशन वन रेशन कार्ड और वन नेशन वन टैक्स, अभी टैक्स असेसमेंट लॉन्च हुआ था, वो सब लॉन्च किया। और गो वोकल फॉर लोकल का ये हम प्रमोट करना है। रिसेंटली 18% इंक्रीज़ देखा गया है FDI में। ठीक है, दिस कॉन्फिडेंस वाज नॉट बोर्न ऑल ऑफ ए सडन। इसके लिए हमने मेक इन इंडिया चलाया था, वो सबका ये एक मर्ज जो है जो हमको मिल रहा है कि 18% इंक्रीज़ हमें प्राप्त हुआ है। सब डिजिटल इंडिया इसके द्वारा ही हमें सब मिला है। लास्ट जो है आपका ये कह रहा है, कब तक हम रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करते रहेंगे, अब हमें इंपोर्ट, और कब तक हम इंपोर्ट करते रहेंगे फिनिश गुड को। अब हमें इसका उल्टा करना चाहिए और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए। इन्होंने कहा इट इज़ कॉल ऑफ द टाइम डेट वी मस्ट इवेल्यूट अवर नेचुरल रिसोर्सेज को हमें इवेल्यूट करना चाहिए। हम टिल व्हाट टाइम, कब तक हम अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते रहेंगे और फिर फिनिश गुड को इंपोर्ट करेंगे। हमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास है, हमें इंपोर्ट करना चाहिए फूड। इन द पास्ट वी यूज टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन्स बट आवर फार्मर्स हैव एंश्योर्ड दैट नॉट ओनली कैन वी फीड आवर ओन पीपल बट आल्सो फीड द वर्ल्ड। तो पहले हम फूड ग्रेन्स को भी इंपोर्ट करते थे और आज के फार्मर्स ने दिखाया है कि किस तरीके से वो इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को भी फीड कर सकते हैं। Our agriculture requires certain reforms for further progress and we have done that. Okay, तो यहाँ पर ये सब बताया मोदी जी ने कि किस तरीके से हमने क्या किया आत्मनिर्भर भारत ये और क्या क्या करने वाले हैं। तो जब ये सब लॉन्च होगा ऑफिशियली तो सबको देखा जाएगा विस्तार से। अभी सिर्फ आपको नज़र में रखना है कि ये सब लॉन्च किया था। ओके, तो ये वीडियो का एंड होता है। ठीक है, और चैनल लाइक सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन बताना। ठीक है, चलो फिर।